ये है हैंगिंग प्लांटर। अगर इसमें आपके घर में भी हैंगिंग प्लांटर में रूट बाउंडिंग हो रही है तो एक सेकंड रुकिए, हम आपको दिखाते हैं कि रूट बाउंडिंग होने के बाद दोबारा से हैंगिंग प्लांटर को कैसे तैयार करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। तो ये अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटी ऑफ नेचर में खुश आमदीद। आज हम एक प्लांटर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये हैंगिंग प्लांटर है और हम इस हैंगिंग प्लांटर की ये जो रूट बाउंड हुई हैं इसकी वजह से इसे दोबारा से रिपोर्ट कर रहे हैं। इसे हैंग किया हुआ था और जब मैंने इसकी जड़ें देखी कि बहुत ज़्यादा ये से प्लांटर से निकल के बाहर को आ रही हैं, तो अब ये ज़रूरी हो गया था इस प्लांटर को दोबारा से तैयार करूं। तो अगर आपने ये टेक्निक सीखनी है तो मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं। ये प्लांटर में से हम इस पोर्ट में से निकालने की कोशिश करते हैं इसे। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसकी रूट्स कितनी बड़ी हो चुकी हैं और प्लांटर ये था। तो आज हम इसे फिर से नए सिरे से इसकी कटिंग करके इसे दोबारा से इसी प्लांटर में, ऐसे ही प्लांटर में लगाएंगे। इस दूसरे प्लांटर में इन दोनों का एक ही साइज़ है। तो अब हम इसे कटिंग करते हैं। ये जो बहुत लंबी जो रूट्स हैं इसकी, इसे हम कट कर देंगे। और इसके लिए ये भी बताती चलूँ कि ये की बेल है, प्लांट कह लीजिए, इसकी वाइन कह लीजिए, तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसकी लीव्स से आप इसके प्लांट्स बना सकते हैं। ये कलांचू के जो पत्ते हैं, ये देखिए, इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये वो पत्ते हैं जो कुछ पीले पड़ चुके हैं, और ये पहली वाइन थी जिसे हमने ग्रो किया था, और इसी वाइन के बाद दूसरी ये नई पत्तियाँ निकली थी, जैसे कि ये और ये। लेकिन पहली जो स्टिक थी ये वाली थी। ये इसके समझ लीजिए कि ये मदर प्लांट था। ये जो है बस इतना, ये जो है ये इसकी ग्रोथ हुई है। अब ये जो पत्तियां हमने उतारी हैं, इन पत्तियों को हम आपको लगाना सिखाएंगे कि इनसे भी प्लांट कैसे बन सकते हैं। तो ये जो प्लांटर है, इसे हमने आपसे ये बात शेयर की थी कि इसे हम हैंग करेंगे, और पहले भी ये हैंग ही था। तो इसे हैंग करने के लिए हम इसे लाइट वेट रखेंगे, क्योंकि हैंगिंग प्लांटर हमेशा लाइट वेट होते हैं, और इसमें ऐसा मटेरियल डाला जाता है कि जो कि इसे लाइट रखे। जब हम इसमें सॉइल डालते हैं तो वो वज़न की वजह से अक्सर प्लांटर टूट के गिर जाते हैं। अब हम इसमें ये डालेंगे, ये जो, हाँ, ये मैं बताती चलूँ, ये थर्मोकोल की छोटी छोटी सी, ये मैंने इसकी ये ऐसी मैंने छोटी छोटी सी ये बना ली हैं। ये देखिए, इन्हें मैं ऐसे कर लूँगी यूँ, और इसमें फिर मैं हल्की सी मिट्टी डाल के, और फिर मैं, ये हमारा मोतिया का प्लांट है, मोगरा का, जिसके पत्ते कुछ पीले हो गए थे, जिन्हें मैंने काट दिया था। और वो भी मैं, उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि वो मोतिया का जो प्लांट है मोगरा का, वो पीला क्यों पड़ा, इसकी वजह क्या थी।
लेकिन आज मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ हैंगिंग प्लांटर। तो इसमें मैं मोगरा के ये पत्ते जो फालतू हैं, जो मैंने रख लिए थे, ये इसी तरह काम आ जाते हैं हैंगिंग प्लांटर में। और मैं वेस्ट मटेरियल जो सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके वगैरह होते हैं, उनसे मैं कंपोस्ट भी बनाती हूँ, इसलिए मुझे ये पत्तियाँ और ये छिलके वगैरह ये काम आते हैं। तो इसका स्टॉक रहता है मेरे पास। अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे। ये किसी हद तक काफ़ी लाइट वेट होगा और इसके गिरने का या टूटने का कोई ख़तरा नहीं होगा। अब हम इसमें लगाएंगे अपनी इस वाइन को। ये देखिए, हमने इस वाइन को रखा इसमें, एक दूसरी वाइन भी, इसके भी कुछ पत्ते हम ले लेते हैं जो कि इसके इस ब्रांच के सीनियर लीव्स कहलाएंगे। इन्हें हम निकाल लेते हैं, हम इनसे भी प्लांट बनाएंगे। तो इन्हें हमने निकाल लिया। ये जो इसके नए पत्ते हैं इन्हें हम छोड़ देते हैं और यूँ हम इसमें सेटल कर लेते हैं इसे। और अब हम इसमें मिट्टी भर देंगे। इसके साथ हम ये जो मेरे पास आप देख रहे हैं, ये एग शेल्स और ये चाय की पत्ती और अंडों के छिलके, ये आप देख रहे हैं, ये मैं रखती हूँ हमेशा। ऑर्गेनिक चीज़ें, मैं कभी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती अपने प्लांट्स में। सब्जियों या फूलों के पौधे जितने भी मेरे पास हैं, मैंने किसी में आज तक कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया। यही ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो मैं इसमें डालती हूँ, यही खाद के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। और जो पत्तों और छिलकों से मैं, सब्जियों फलों के पत्तों छिलकों से मैं खाद बनाती हूँ, उसका इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद हमने इसमें फिर थोड़ी सी मिट्टी भर देनी है। ये देखिए, मैं पहले ग्लव्स पहन के काम किया करती थी क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है, तो इसलिए मैं मिट्टी में हाथ बहुत कम ही डालती थी। लेकिन ये काम ज़रा इस तरह मुझे अच्छा लगता है, आसान लगता है। थोड़ी मजबूरी है, लेकिन मैंने आज इसको इसी तरह किया है आपके सामने अच्छे से, ताकि समझ आ जाए। तो ये हमने इसे लगा लिया, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे पानी दे देंगे, बस। अब ये इसकी सेटिंग हो जाएगी अच्छे से और इसे फिर हम हैंग कर देंगे। हैंग की हुई जो वीडियो होगी मैं वो आपसे शेयर करूँगी। ये पत्थर चट्टा भी इसे कहते हैं और ये कलांचू भी कहा जाता है इसे। ये गुर्दों के जो मरीज़ होते हैं, किडनी पेन जिन्हें होता है, उनके लिए ये अक्सीर का काम करते हैं ये पत्ते। इन्हें उस तकलीफ़ पे लिया जाता है। आप इसका जूस बना के भी ले सकते हैं और वैसे भी आप मॉर्निंग में 2-3 पत्ते इसके तोड़ के धो के खा लें तो ये बहुत अक्सीर का काम करते हैं गुर्दे की तकलीफ़ में। तो ये थी आज तक की वीडियो। आपने देखा हमने कितनी आसानी से इसे रिपोर्ट कर दिया। और वो पौधा पहले जिसकी रूट बाउंस हो चुकी थी, वो आगे चल के खुश्क हो सकता था, लेकिन अब ये कि अब ये महफूज हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।